Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you all are going great in your life. So today I will talk about the most wanted topic, that is tenses. Yes, you have heard correct. Tenses इसका मतलब ना कोई confusion होगा और अब सारे solutions होंगे क्योंकि अब हम सीखेंगे flawless English बोलना. So ये एकदम जो ये वीडियो है, यस ये वीडियो आपको एकदम फ्लॉलेस इंग्लिश बोलना सिखाएगी और ये है एकदम इजी गोइंग वीडियोस और ये बहुत ज़रूरी है. सो ये वीडियो आप एंड तक देखिए और इंग्लिश बोलना सीखिए, वो भी फ्लॉलेस. और हाँ, हम सालों तक इधर उधर भटकते रहते हैं. लाइक 5th स्टैंडर्ड से टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं और हम इतने सालों तक हमें टेंसेस समझ में नहीं आता क्योंकि उसके अंदर इतने सारे रूल्स और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग बाग चीज़ें कि वो हमें समझ नहीं आता. तो हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू ईजिली समझ पाएंगे और हम इनमें टाइप्स भी बताएंगे जिससे कि आप लोग सीख तो सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ईजी है. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस है क्या? तो इसका आंसर मेरे पास है. टेंसेस वो फॉर्म है वर्ब की या फिर किसी भी चीज़ की फॉर्म है जो टाइम को डिफाइन करता है. यस, टाइम को डिफाइन करता है. कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसके अंदर ये टाइम को डिफाइन करता है. जैसे आज बारिश हो रही है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे टुडे इट इज़ रेनिंग. सो टुडे. ओके, तो इसके अंदर वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी. और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टेंसेस की टाइप्स. टेंसेस की टाइप्स को समझेंगे तभी तो हमें अच्छे से समझ आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो. टन टना. तो ठीक है, टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं भाई. आप बोलोगे कि ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सब लोग पढ़ाते हैं कि 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश कैसे आएंगी? तो चलो, टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हम सबको पता है. प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है, जो हम करेंगे ब्राइट. तो ठीक है, इनकी सबकी 4 फॉर्म्स होती हैं. हमें ऐसे याद रखना है जैसे कि सिंपल, चारों में सिंपल होगी बस. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इसमें जो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, ऐसे ही सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर होगा. तो सेम ऐसे ही हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और इन दोनों को कंबाइन करके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा. ऐसे ही अदर टेंसेस यानी पास्ट और फ्यूचर टेंसेस की भी सेम ऐसे ही फॉर्म्स होती हैं. तो चलिए मैं आपको अब इन एक एक डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करती हूँ और इनको समझाती हूँ जो इजी गोइंग होगा. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 चीज़ें डिवाइडेड हैं. एक तो एक्शन, कि कोई भी एक्शन सेंटेंस होंगे या एक्टिव सेंटेंस होंगे, उनके लिए हम किस तरह से प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. इसमें आएगा नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव बात होगी उसमें सेंटेंसेस कैसे आएंगे. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग, किसी से भी हम सवाल जवाब करेंगे तो किस तरह के आएंगे. और पैसिव. ठीक है, तो एक्शन, एक्शन के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ वर्ड फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ड फर्स्ट फॉर्म मतलब ING, किसी भी वर्ड के आगे ING. तो ठीक है, ये एक पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं I और V. जब किसी भी एक इंसान के लिए बात कर रहे हैं जिसमें अपन खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आता है I और V. I मतलब मैं और V मतलब हम. और ये होगा सेकंड पर्सन के लिए. जब हम किसी दूसरे पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो अब आएगा यू मतलब तुम. ठीक है, जैसे मैं खुद के बारे में बात करूँ कि भाई मैं तो स्कूल जा रही हूँ और फिर हम स्कूल जा रहे हैं. यू के अंदर तुम स्कूल जा रहे हो. ठीक है, और ही, शी, इट, दे, ये किसी तीसरे पर्सन के लिए यूज़ में आएगा. ठीक है, ही, शी, इट एंड दे. ठीक है, तो इसके अंदर ही मतलब लड़के के लिए यूज़ होता है कि वो लड़का स्कूल जा रहा है. लड़की के लिए यह लड़की स्कूल जा रही है. इट के लिए मान लो एग्जाम्पल ले लो किसी भी लड़की का, अनु स्कूल जा रही है.
दे, वो लोग स्कूल जा रहे हैं. ओके, सो इन दिस टाइप. अब हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, अब हमने देखा था जब एक पर्सन होता है उसके लिए हम आई यूज करते हैं. ठीक है, आई यूज करते हैं एक पर्सन के लिए, मतलब आई गो टू स्कूल. अब इसके अंदर भी देखिए आप, ये फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, गो है, गो. ठीक है, तो एक इंसान के लिए जब भी एक इंसान होगा तब हम गो यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए. जब कोई भी एक इंसान या दो इंसान होंगे उनके लिए हम गो ही यूज करेंगे. जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या हूँ. लड़का होगा तब भी वो यही बोलेगा. ठीक है, वी, अब ये आपस में सारे बच्चे बात कर रहे हैं कि वी गो टू स्कूल. ये आपस में बोल रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, वी गो टू स्कूल. अब इसमें ये लड़की लड़के से कह रही है यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो. क्या कह रही है लड़की इस लड़के को कि तुम स्कूल जा रहे हो. ठीक है, फिर आएगा ही मतलब ये लड़का इस लड़के के बारे में बोल रहा है कि ही गोज टू स्कूल, मतलब ये स्कूल जा रहा है. तो आपको ये याद रखना है कि वर्ड फर्स्ट फॉर्म में ES आएगा. ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल. ठीक है, सॉरी मैंने आगे गलत बोल दिया था. वर्ब फर्स्ट फॉर्म में S और ES लगेगा, और जब प्लस ING आएगा तब लगेगा. अब इसमें प्लस ING नहीं है तो ये सिर्फ S और ES लगेगा. ठीक है, तो इसमें ही गोज टू स्कूल, इसमें ये लड़का बोल रहा है कि ये स्कूल जा रहा है. इसमें अब अपन इसमें ही गो टू स्कूल लगा लेंगे तो वो एकदम गलत होगा, इसलिए हम बोलेंगे ही गोज टू स्कूल. अब इसके अंदर ये लड़की इस लड़की के लिए बोल रही है इस लड़के से शी गोज टू स्कूल, मतलब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये स्कूल जा रही है. ओके, सो हाउ दे आर टॉकिंग, शी गोज टू स्कूल. ठीक है, फिर आएगा दे, मतलब ये ही शी दे ये तीनों थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है. जब ये दोनों तीसरे जने के लिए बात कर रहे हैं, इसमें भी ये दोनों तीसरे जने के लिए बात कर रहे हैं ऐसे. अब ये जो लड़का है, ये जो हंस रहा है दांत दिखाकर, ये बोलेगा दे गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा रहे हैं. दे गो टू स्कूल मीन्स वो स्कूल जा रहे हैं. अब हमने देखा ही शी और इट, इन सब में ES वो फर्स्ट फॉर्म ES लगेगा. लेकिन दे गो टू स्कूल जब सब लोग आ जाते हैं कि वो सब जा रहे हैं, ठीक है, तब ES नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ ES ही शी और इट में लगाएंगे. ओके, देन फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं लेटर का. जैसे अब हम फर्स्ट जब सिर्फ एक जना लिखेगा लेटर तो लिखेंगे आई राइट अ लेटर. ठीक है, जब हम सब लिखेंगे तो वी राइट अ लेटर, कि भाई मैंने और मेरे दोस्तों ने भी लिखा है लेटर. ठीक है, फिर जब हम सेकंड पर्सन मतलब दो लोग बात कर रहे होंगे आपस में, सेकंड पर्सन मीन्स दो लोग बात कर रहे होंगे आपस में से, उनमें से एक जना बोलेगा कि यू राइट अ लेटर, तुम लिखो लेटर. ठीक है, और जब दे मतलब किसी और के बारे में बात होगी, दैट इज थर्ड पर्सन, दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तीसरे जने के लिए, उसके लिए लिखेंगे दे राइट अ लेटर. ठीक है, लेकिन जब शी ही और इट आता है तब ES लग जाएगा. ठीक है, जो मैंने बताया ही शी इट में ES ही लगेगा सब्जेक्ट में. ठीक है, जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, ये लेटर लिख रही है. ही राइट्स अ लेटर, ES लग रहा है. ठीक है, अनु राइट्स अ लेटर, जैसे आपने ये पीछे देखिए, इसमें देखा आपने गो, ये सब्जेक्ट था गो में, तो इसमें आई वी यू और दे में ओ था. दैट मीन्स जब एक इंसान खुद के बारे में बात कर रहा है, दो इंसान आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और एक इंसान बहुत सारों के बारे में बात कर रहा है, तब सिर्फ सिंपल वर्ड आएगा लाइक गो. लेटर में राइट में सिर्फ राइट. ठीक है, अब इसके अंदर ही शी और इट में किसी का भी नाम हो, लाइक अनु गोज टू स्कूल और राहुल गोज टू स्कूल. ओके, सो इन दैट वे, तो इसके अंदर सब में ES लगेगा पीछे ही शी और इट में. ठीक है, देन कम्स टू द नेगेटिव अफर्मेटिव. नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो आएगी यानी E और ES तो आएगा, लेकिन
लेकिन जरूर आता है ना, लाइक खतरों के खिलाड़ी में आता है ना, लेकिन इसमें डू नॉट और डज नॉट भी आएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी ES और S से पहले इसके अंदर डू नॉट और डज नॉट जरूर आएगा, ठीक है। वही है फर्स्ट पर्सन, जब एक खुद के इंसान के बारे में बात हो रही है तो I we you, I we और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो you, और तीन लोग बात कर रहे हैं तो he, she, it and they, ठीक है। तो चलो एक इंसान के बारे में बात करते हैं। इसमें ये बोल रहा है आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता आज, प्लीज नहीं आज नहीं, ठीक है, ऐसे। सो आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ठीक है। वी में भी सेम आएगा, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ओके। अब मैंने इसमें क्या है, सारे एग्जाम्पल स्कूल के लिए हैं ताकि आपको थोड़ा को रिलेट कर सको आप, ठीक है। अब इसमें आएगा यू डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। इसमें मम्मी बोल रही है बच्चों से तुम स्कूल नहीं जाना चाहते। भाई क्यों नहीं जाना चाहते, जाओ जरूर जाओ, तुम्हारे हड्डियां तोड़ देंगे स्कूल नहीं जाओगे तो, ठीक है। तो चलिए यू डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते। इसमें देखा, इसमें भी डू नॉट आया। तो आई वी और यू और दे भी देखो, क्योंकि आई वी यू दे में सीधा सीधा चल रहा था, तो दे में भी डू नॉट आया कि ये बच्चे जो बैठे हुए हैं दे डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल, ये स्कूल नहीं जाना चाहते। तो देखो इसके अंदर डू नॉट आया, इसमें डू नॉट आया, इसमें डू नॉट आया, ठीक है। इनके अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का कम यूज हुआ है, लाइक ES और S नहीं लगा है। आप देख सकते हैं, आपने पहले वाले एक्शन वाले उसमें भी देखा था, तब उसमें भी सेम चीज थी, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे ही शी इट, हमेशा आप देख रहे हो, आपने पहले भी ही शी इट में डिफरेंस देखा और यहाँ पे भी ही शी इट में डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डज नॉट आ रहा है, ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, ये स्कूल नहीं जाना चाहता, ये स्कूल नहीं जाना चाहती, ऐसे। और अनु डोंट वांट टू गो टू स्कूल, अनु स्कूल नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आई वी यू और दे, इसमें डू नॉट आया है, ही शी इट में डज नॉट आया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको आप बोलोगे यार आप तो बोल रहे थे कि मैं बहुत फ्लुएंट वे में सिखाऊंगी, बहुत इजी वे में सिखाऊंगी, बहुत बोरिंग हो रहा है। गाइस बोरिंग नहीं है, ये बस थोड़ा सा दिमाग की ट्रिकी चीज है। आप बस ये ध्यान रख लो कि आई वी यू और दे में सब कुछ थोड़ा बहुत सेम आ रहा है, लाइक गो 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 आ रहा है, ठीक है, ऐसे। और लेटर का एग्जांपल लिया था तो राइट राइट राइट, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ अपना नेगेटिव। अब हम यही सेम एग्जांपल लेटर में ले लें तो उल्टा, कि नहीं लिख रहे लेटर, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, जब एक इंसान खुद के लिए बात करेगा तब। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिखने वाली, ठीक है। वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम लेटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब दो इंसान बात कर रहे हैं तब आएगा यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम लेटर नहीं लिख रही, दे डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। इन चारों में सेम आया, आई वी यू दे, ओके। लेकिन अब हम देखेंगे शी डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, अनु डज नॉट राइट अ लेटर, समझ में आया। शी ही और दे के अंदर ये आया है डज नॉट, ठीक है। अब सेम चीज हम करेंगे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग एरिया, ये रहा क्वेश्चनिंग। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डू डज कोई भी सब्जेक्ट, मतलब जो मेन वर्ड है, जैसे अभी तक हम लेटर के अंदर हमारा मेन वर्ड, लेटर वाले एग्जाम्पल में हमारा मेन वर्ड था राइट, ओके, और स्कूल जाने वाले में था गो, ठीक है। सो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी, वर्ड फर्स्ट फॉर्म मीन्स SNES। तो देखिए आई वी यू ही शी दे इट, ये तो होगा। अब आई के अंदर देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, मतलब खुद के लिए यूज करते हैं क्वेश्चन। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, जाते हो, गए हो, है ना, ऐसे। वी डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और यू में डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है।
अब देखो इसमें भी सेम चीज है, मैंने जो आपको कहा था, और दे का भी देख लो, डू दे गो टू स्कूल, ठीक है, आई वी यू दे, सब में डू 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 डू, ठीक है, डूड, डू 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 बोल रहे हो, इसका मतलब मैं समझ जाना, डूड 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 डूड, या डूड, लेट्स स्टार्ट यू डूड, ठीक है। तो इसमें ही और शी देखो आप, ही शी और इट का एग्जाम्पल देखें तो इसमें डज आ रहा है, डज, ठीक है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, शी में डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है ना। तो ये क्वेश्चन है डू और डज में। आप देखो इसमें जो डू आएगा वो आई वी यू और दे में आएगा, और जो डज आएगा वो यू ही और शी में आएगा, मीन्स जब हम तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, दो लोग, ठीक है। और फिर आएगा पैसिव, पैसिव यानी इज एम आर और वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसके पीछे ई डी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ई डी, ठीक है। जैसे आई पुश्ड हर, ये एक्टिव फॉर्म में कि मैंने उसको धक्का मारा, शी इज पुश्ड बाय मी, उसको धक्का मैंने मारा, तो ये देखो सब्जेक्ट में ईडी लग गया, दैट इज द वर्ब थर्ड फॉर्म। देखो कैसे गिराया है इसने, बेचारी को उठा भी नहीं रहा, कितना बुरा गिरी है यार, ये उल्टा मुंह गिर गई, ठीक है। तो शी पुश्ड हर, शी वॉज पुश्ड बाय मी, ठीक है। अब देखो इसमें वॉज नहीं लिखा पर ने इज लिखा है, मैंने गलत बोला, ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए, एक बार ये पकड़ में आ गई ना तो फिर तो आप रॉक करोगे डूड। सो शी इज पुश्ड माई मी, मतलब इसको धक्का मैंने मारा, मेरे द्वारा धक्का मारा गया, इस टाइप से, ठीक है। वी पुश्ड हर, शी इज पुश्ड बाय अस, ही पुश्ड हर, शी पुश्ड इज पुश्ड बाय हिम, ओके, ऐसे होगा। शी इज, यू पुश्ड हर, शी इज पुश्ड बाय मी, ये देखो ये इसको धक्का लगा रही है, ठीक है। सो पुश्ड बाय मी, ये बोलेगी ही इज पुश्ड बाय मी, नो नो नो, समझ नहीं आ रहा, देखो ये लड़की है, इसने हील्स पहन रखी है, मुझे लगा लड़का है। खैर जो भी हो, ही शी अपन को देख के पता चल जाएगा, लेकिन इनका पता नहीं चल रहा, चलो हम इसको लड़की समझ लेते हैं और इसको लड़का, नहीं इसको लड़की, और जो चेयर पे बैठा है इसको लड़का, ठीक है। तो ही इज पुश्ड बाय हर, उसके द्वारा इसको धक्का लगाया गया, आया समझ, आया सर जी कुछ समझ। अब आते हैं हम सेकंड फॉर्म में, वो तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो अब ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब सिंगुलर मीन्स एक इंसान के लिए, ही शी इट, ठीक है, एक इंसान के लिए, ही एक इंसान है, शी एक इंसान, मतलब जब हम एक इंसान के बारे में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, परफेक्ट में हैज बीन यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज बीन मतलब यस, हैज बीन ऐड होगा सब्जेक्ट में, जैसे कि वो सुबह से काम कर रहा है यार, है ना, ये लड़का सुबह से काम कर रहा है, शाम हो गई और ये अभी तक काम कर रहा है ना। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैज बीन मतलब सुबह से काम कर रहा है ये आज, ऐसे, है ना। तो ही हैज तो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ही तो सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन टेंसेस के इसके अंदर परफेक्ट टेंस में यूज हुआ, वर्क था नॉर्मल, और उसके अंदर अपन ने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया, तो हो गया वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब शी के लिए यूज करेंगे, इसके लिए शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सेम है, और अन्नू इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आप देखो कि तीनों सेम है इसमें, ही शी इट सेम है इसमें, ठीक है, ही शी इट शुरू से ही सेम आ रहे हैं, आप देखोगे, आप नोटिस करो, ही शी इट स्टार्टिंग से सेम आ रहे हैं, और आई वी यू दे स्टार्टिंग से सेम आ रहे हैं। ये दो टाइप के ग्रुप्स मेंटेन कर लिए, जैसे ग्रुप बाजी हो जाती है ना स्कूल में, ग्रुप टाइप बन जाता है, ओ हम इसकी तरफ है, हम इसकी तरफ है, लाइक दैट ओनली, ठीक है। फिर प्लूरल देखते हैं इसका, वी और दे यूज आता है प्लूरल में, वी मतलब हम सब, और दे में वो सब, हम सब वो सब, ठीक है। अब जैसे हैव बीन आएगा इसमें,
इसके अंदर क्या आ रहा था पीछे, ये देखो, इसमें हैज बीन आ रहा था सिंगुलर में, और इसमें आएगा हैव बीन प्लस वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पता है, आप वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये रूल्स ना बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे अगर आप इसके सिंपल टेंस देखो ना। सिंपल वाला उसके अंदर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ हैव, उस सिंगुलर वाले में हैज बीन आया था और इसमें हैव बीन आ गया, ठीक है। ठीक है, तो देखो, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सब सुबह से काम कर रहे हैं। अभी देखो, इसमें से बताओ मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, अब आया दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं बोल रही हूँ दे, ये सब लोग सुबह से काम कर रहे हैं, इसमें मैं नहीं कर रही, इसलिए सुबह से काम कर रहे हैं ये लोग। और जब मान लो ये मैं हूँ जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैं हूँ, तो वी, अब मैं बोलूंगी वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट ओनली। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट समझ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है। जैसे मैं खुद के बारे में यूज करूंगी तो एम, लोग वी और दे के बारे में यूज करूंगी तो आर, और ही और शी के बारे में यूज करूंगी तो इज। मतलब जब एक इंसान होगा, सिंगुलर होगा, तब यूज होगा इज, जब प्लूरल होगा तो होगा आर, और जब खुद के बारे में होगा आई तो होगा एम यूज साथ, ठीक है। तो लाइक आई का देखो, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, देखा एम आया है यहाँ पे आई के साथ, सो आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई एन जी एड हो गया। फिर वी आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। शी इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है, ठीक है। और दे आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो वो सब लोग सुबह से काम कर रहे हैं, ओके। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हमने क्या करा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिला दिया। तो अब देखो, आपने परफेक्ट में देखा होगा सिंगुलर और प्लूरल था, ठीक है। ऐसे ही परफेक्ट का इसमें सिंगुलर और प्लूरल पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सब्जेक्ट हमें पता ही है, जो मेन वर्ड होता है, लाइक वर्क है इसके अंदर मेन वर्ड, ठीक है। हैज बीन है ना, सब्जेक्ट जो इंसान ये चीज कर रहा है वो, और ऑब्जेक्ट जो काम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए पीछे, आप कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी था, ठीक है। अब इसमें देखिए, उसके अंदर सिंगुलर में हैज बीन था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हैज बीन प्लस आईएनजी हो गया, प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस का पार्ट आ गया था, आधा परफेक्ट का पार्ट आ गया। तो जैसे हमने सिंगुलर के लिए यूज करा, दैट इज शी ही इट। भाई ही ऊपर क्यों नहीं लिखा, शी नीचे क्यों लिखा, भाई मेरा मन था, मैंने पीपीटी बनाई है, आपको क्या, हाँ, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये लड़की सुबह से काम कर रही है, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, द सेम थिंग। अन्नू हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, द सेम थिंग। शी लड़की के लिए यूज कर लेंगे, ही लड़के के लिए, और अन्नू किसी का भी नाम हो, मान लो आपका नाम राहुल हुआ, जैसे शाहरुख खान का था मूवी में राहुल नाम, ऐसे, ठीक है। तो चलिए, अब है ये चीज, ये पूरी आपने लाइक अभी प्रेजेंट टेंस के जितनी भी टाइप पढ़ी है, ये पूरी उसके अंदर समझ में आ जाएगी। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, अब एक इंसान के लिए क्या आएगा, राज स्पीक्स जर्मन। राज, ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म आ गया एस, जर्मन, कि भाई राज जर्मन बोलता है, ठीक है। अब प्लूरल में आ गया, दे स्पीक, दे बताया था, दे प्लूरल के लिए होता है, सिंगुलर के लिए खुद का नाम ही शी आता है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज स्पीकिंग जर्मन, इज स्पीकिंग, कंटिन्यूअस में देखा था इज एम आर, इज स्पीकिंग जर्मन। आया कुछ याद, या हो गया, आ गया समझ में, थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है आपको, ठीक है। ही हैज लर्न जर्मन, ये परफेक्ट है, ही हैज लर्न, देखा था हैज और हैव, तो परफेक्ट का फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है हैज,
और परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का प्लूरल फॉर्म है हैव। तो ये देखिए सिंगुलर, ही हैज लर्न जर्मन, इसमें शी भी आ सकता है और अनु क्या आ सकता है, अनु मीन्स इट, जो भी आपका नाम हो। और दे हैव लर्न जर्मन, ठीक है, दे मतलब मैनी, लाइक वी, प्लूरल में वी आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर सिंगुलर थिंग, जो सिंगुलर थिंग है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज बीन आ जाएगा, पढ़ा था, और इसमें हैव बीन आ जाएगा प्लूरल में, सिंगुलर प्लूरल। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब बोलोगे अरे यार ये इतना इजी था और मैं फालतू में इतना पढ़ रहा था। आप ना बस ये नोट्स, एक बार इसको नोट्स बनाकर और इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार आप दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ने की ट्राई करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा पास्ट। हाँ, पास्ट जो जा चुका है, जिसपे कोई दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में हैं, हम प्रेजेंट जिएंगे एंड देन हम जाएंगे फ्यूचर में। सो पास्ट टेंस वही सिंपल आएगा, इसमें परफेक्ट आएगा, कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, चारों टाइप आएंगी। तो हम इसको फटाफट सीख लेते हैं। तो इसके अंदर वर्ब सेकंड फॉर्म आएगा, वर्ड फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, वर्ब सेकंड फॉर्म में ई डी आएगा, ओके। सो वही आई वी ही शी इट दे, आई और वी एक जने के लिए यूज होता है, मीन्स अगर मैं खुद के बारे में बात करूं वन पर्सन के लिए, ही शी जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं किसी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, तो तब आएगा, ठीक है। जैसे गिटार का एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम, ठीक है। आई प्लेड अ गिटार, मैंने गिटार बजाई, ठीक है। वी प्लेड अ गिटार, हम सब ने गिटार बजाई, ठीक है। जैसे इसमें सब लोग गिटार बजा रहे हैं ऐसे। ही प्लेड अ गिटार, अब मान लो ये लड़का है तो इसने गिटार बजाई, इस लड़के ने गिटार बजाई, इस लड़की ने गिटार बजाई, है ना। तो दे प्लेड अ गिटार, अब दे में अब मैं बात कर रही हूँ कि इन सब ने गिटार बजाई। अब मान लो ये लड़की में हूँ तो इसके अंदर मैं बोलूंगी वी प्लेड अ गिटार, बट अब इसमें मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगी दे प्लेड अ गिटार, ठीक है। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, आई एन जी। व्हाट इज द वर्ब थर्ड फॉर्म, आई एन जी। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमें पता ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और हैड यूज होगा परफेक्ट में, ठीक है। अब हमने देखा उसके अंदर हैड यूज हो रहा था सिंगुलर में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड यूज होगा, ठीक है। जैसे आई हैड डन माई शॉपिंग, मैंने मेरी शॉपिंग कर ली है। वी हैड डन आवर शॉपिंग, हमने हमारी शॉपिंग कर ली है, ये आपस में बोल रहे हैं, ठीक है। फिर शी हैड डन शॉपिंग, उसने शॉपिंग कर ली है। दे हैव डन शॉपिंग, अब मैं बोल रही हूँ इन लोगों ने शॉपिंग कर ली है, खत्म हो गई इनकी शॉपिंग, ओके, लाइक दैट। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइडेड होगा। अब आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम कोरिलेट करेंगे ना तभी आएगा, तो आप लोग कोरिलेट करना सीख जाएं चीज़ों को, जिससे कि मोर इजली हमें चीज़ें लर्न होगी, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंगुलर के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। अब इसमें वॉज आएगा, कंटिन्यूअस में देखो वॉज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म दैट इज ई एस और एस, और आई एन जी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे आई के लिए यूज करेंगे, आई वॉज गोइंग टू शॉपिंग और टू मार्केट, तो आई वॉज गोइंग शॉपिंग, ठीक है, ऐसे होगा, आई वॉज गोइंग शॉपिंग, ठीक है। अब ही के बारे में यूज करेंगे, ही वॉज गोइंग फॉर अ शॉपिंग, वो शॉपिंग पे जा रहा है। शी वॉज गोइंग फॉर अ शॉपिंग, अब शी वॉज आ गया, अब है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा ही वॉज गोइंग फॉर अ शॉपिंग, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो शॉपिंग पे जा रहा है, वो शॉपिंग पे जा रहा था यूज होगा पास्ट में, ओके। और शी वॉज गोइंग फॉर अ शॉपिंग में वो शॉपिंग पे जा रही थी, ठीक है। फिर आएगा प्लूरल सॉरी। अब हमने सिंगुलर में देखो आई ही शी यूज किया सिंगुलर में, जिसमें सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है। अब प्लूरल में वी और दे, दैट इज
many person, talking about many person, okay, more than one person, ठीक है। तो इसमें वर यूज होगा, तो सिंगुलर के लिए वॉज यूज करेंगे, पास्ट के लिए, और पास्ट के प्लूरल के लिए वर यूज करेंगे। जैसे कि वी वर गोइंग शॉपिंग, हम शॉपिंग पे जा रहे थे। दे वर गोइंग शॉपिंग, वो शॉपिंग पे जा रहे थे, मतलब हम शॉपिंग पे जा रहे थे और वो शॉपिंग पे जा रहे थे, ऐसे, ठीक है। तो वी बहुत सारे प्लूरल, दे फॉर द प्लूरल, ठीक है। आया समझ? कुछ तो हुआ, कुछ तो समझ आया। चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन यूज होगा, ओके, रिमेंबर इट, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे आई का ही एग्जाम्पल ले लो। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन फॉर 2 weeks, मैं 2 हफ्ते से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही थी, ओके। सो आई हैड बीन, देखो हैड बीन आया, सब्जेक्ट मीन जिसके बारे में बात हो रही है, हैड बीन प्रिपेयर आईएनजी फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और हैड बीन क्या हो गया? हैड बीन तो ऐड होना ही था, आई सब्जेक्ट एंड प्रिपेयरिंग इज द ऑब्जेक्ट। सो आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन फॉर 2 weeks। अब ही शी का ले लो, ही शी में भी सेम आएगा, he had been preparing presentation for 2 weeks, या फिर she had been preparing for presentation for 2 weeks, ठीक है। अब we में भी सेम आएगा, we had been preparing और they had been preparing, मतलब परफेक्ट में had been ही यूज होगा। और सॉरी ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। सिर्फ परफेक्ट में आपने देखा, सिर्फ परफेक्ट में क्या यूज हो रहा था, ये देखिए, सिर्फ परफेक्ट में हैड यूज हो रहा था, और कंटिन्यूअस के सिंगुलर में यूज हो रहा था वॉज, और प्लूरल में हो रहा था वर, ठीक है। और इसमें होगा हैड बीन, ओके, याद रहेगा। चले हमारे आगे मतलब फ्यूचर में, लेकिन उससे पहले हम एक बार सबको को रिलेट कर लेंगे, दैट इज फुटबॉल के एग्जाम्पल को हम को रिलेट कर देंगे, जिससे कि हमें इंस्टेंटली रिविजन हो जाएगा पास्ट टेंस का, ठीक है। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, मैंने फुटबॉल खेली थी कल, सिंपल पास्ट, ओके। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया सिंगुलर का, वॉज सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर, ओके। सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, मैं फुटबॉल खेल रही थी कल। दे वर प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, वो कल फुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, पास्ट परफेक्ट में हैड सब में ही आएगा, हमने देखा था। सो दे हैड प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, उन्होंने कल फुटबॉल खेला था। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल द एंटायर येस्टरडे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन यूज होगा, वो पूरे दिन, कल पूरे दिन वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जैसे कि प्रेजेंट में यूज होता है टुडे, और पास्ट में यूज होता है येस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसको हम बोलते हैं टुमारो, ठीक है। चले अब हम हमारे टुमारो में, दैट इज हमारे फ्यूचर में चले, तो लो तो आ गया हमारा फ्यूचर टेंस, ये अब हम फ्यूचर में आ गए, ठीक है। तो अब है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे आई विल प्ले अ पियानो टुमारो, मैं कल पियानो बजाऊंगी। आई शैल प्ले अ पियानो टुमारो, मुझे कल पियानो बजाना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि आई, यू और दे ने ग्रुप बना लिया था, और ही, शी, इट को एक जगह ग्रुप बना लिया था, लेकिन इसमें इन्होंने ग्रुप नहीं बनाया, इसमें इन्होंने इक्वालिटी रहने दी, ऐसे,
है ना, तो कहीं पे भी हम विल लगा लेंगे। जैसे वी विल प्ले द पियानो टुमारो, हम लोग कल बजाएंगे। वी शैल, हमको बजाना चाहिए, ठीक है। तो विल जब आप कंफर्म हो और शैल जब आप कंफर्म नहीं हो। ओके गाइस, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम आएंगे नोट्स के बारे में, क्योंकि बच्चे नोट्स नहीं बनाते तो हम आपको याद दिला देते हैं कि आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके अंदर विल हैव और शैल हैव यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ड की थर्ड फॉर्म विल हैव और शैल हैव, ठीक है। लाइक I shall have prepared the notes for tomorrow. Then we shall have prepared our notes for tomorrow. Verb third form means ed, ठीक है। तो मुझे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए कल के लिए, इसमें shall have आएगा या will have आएगा। ओके, अब जैसे I और we में हम सिर्फ shall have ही यूज करेंगे। I shall have prepared the notes for tomorrow, ठीक है। अब we में आएगा we shall have prepared the notes for tomorrow, हमें कल के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए थे यार, लेकिन नहीं करे। अब हमारी मैम हमारी चटनी बनाएगी। ओके, अब आएगा he और she। अब he और she मतलब he और she के लिए सेम सेंटेंस यूज होगा। he will have prepared notes और he shall have prepared notes, दोनों आएगा। उसको बनाने चाहिए थे, उसको बना लेना चाहिए था। और she के लिए भी सेम आएगा। अब they के लिए they will have prepared notes, they shall have prepared notes, both the thing will come। ओके, फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर विल बी या शैल बी यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। लाइक आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलूंगी, ठीक है। आई शैल बी प्लेइंग, शायद मैं खेल लूँ बैडमिंटन। वी विल बी प्लेइंग बैडमिंटन और वी शैल बी प्लेइंग बैडमिंटन। he will be playing बैडमिंटन और he shall be playing बैडमिंटन, ठीक है। तो इसका मतलब है will be मतलब करूंगी, shall be शायद कर लूं, ठीक है। तो इसके अंदर ये है, मतलब इसमें will be shall be यूज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। परफेक्ट के अंदर will have और shall have होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरी फैमिली। लाइक future perfect plus future continuous forms a future perfect continuous, okay। इसके अंदर will have been यूज होगा, इसमें तीनों चीजें होंगी, will have been, ठीक है। तो she will have been working here since 2015, वो यहाँ पे वर्क कर रही है since 2015 से। He will have been working since 2015, तो she और he के लिए सेम चीज यूज करेंगे, क्योंकि she और he दोस्त हैं और स्टार्टिंग से she और he के लिए हम सेम ही चीज यूज कर रहे हैं। और we will have been working together since 2014, ओके। सो ये हो गया है हमारा कंप्लीट, लेकिन हम फ्यूचर टेंस को रिवाइज करेंगे ताकि अच्छे से हमें फ्यूचर टेंस भी समझ में आ जाए और याद हो जाए। इसके गाइस नोट्स लाइक पॉइंट्स लिख लेना, इन द सेंस ऑफ नोट्स काइंड ऑफ थिंग। अगर आप एक बार एग्जाम्पल समझोगे ना, आपको एक बार रीड करते ही समझ में आ जाएगा, तो एक बार दोबारा आप इसको लिखा हुआ, खुद का हाथ का लिखा हुआ आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको एक बार लिख लीजिएगा एक रफ नोटबुक में। शी विल गो टू स्कूल टुमारो, सिंपल परफेक्ट है, विल गो टू स्कूल टुमारो, विल, ओके। She will be going to school tomorrow, will be, okay। She will be, वो जाएगी, future continuous। She will have gone to school tomorrow, ठीक है, वो जा सकती है कल स्कूल। She will have been going to school, have been, okay, will have been आया, तो ये हो गया future perfect tense, ठीक है, सॉरी future perfect continuous। So thank you for watching, like
आप उन लोगों को शेयर करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए जिनको नहीं पता टेंसेस क्या होते हैं। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए गाइस प्लीज। और जॉय विद स्टडी, पढ़ाई के साथ मस्ती करिए और स्टडी के साथ एंटरटेनर भी मिल गया आपको। ओके तो गाइस प्लीज, मैंने बहुत इंस्टेंट वीडियो बनाई है, प्लीज इसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे रिलेटेड चाहिए। प्लीज गाइस सपोर्ट मी। बाय। मैं फिर आती हूँ